क्या संविधान की अनुसूचित जनजातियों पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? हाँ जी, इसका सही उत्तर क्या है? ठीक, ऑप्शन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू या के एम मुंशी। हाँ जी, क्या होगा इसका सही उत्तर? फटाफट आंसर्स दें। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? लड्डू क्या लगता है आपको? मोटला क्या लगता है आपको? ठीक है, संविधान सभा के जो मौलिक अधिकार, ठीक है, अल्पसंख्यक व आपके जनजातियों से संबंधित जो आपकी सलाहकार समिति थी, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हाँ जी, आंसर देंगे। इसका सही उत्तर क्या है? ठीक, तो देखो, अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था भीमराव अंबेडकर आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे आपके? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो भीमराव अंबेडकर तो आंसर है नहीं। फिर बचा कौन सा? हाँ जी, फिर कौन सा बचा आपका? दूसरा बचा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू आपके इस टाइम पे कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू तो थे नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस कंडीशन में आप क्या कहते? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते। क्या कहते? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, तो मोतीलाल नेहरू तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? इसके बाद बात करूं के एम मुंशी, ये किसके? तो ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो बचा कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर क्या लगाना था आपको? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर लगाना था। तो जिसने भी आपका ऑप्शन ए लगाया है वो बिल्कुल आपके सही है। अगला क्वेश्चन, The 52nd Amendment Act 1985 added which of the following schedule to the Indian Constitution? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ने भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुसूची में को जोड़ा गया है? ठीक है, तो कौन सी आपकी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन है आपका 9th, ठीक है, या आपका एक ए बना दीजिए, नन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, क्या है इसका सही उत्तर? हाँ जी, इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? देखो, अगर मैं 52वें संविधान संशोधन की बात करूं, 1985 में हुआ था और ये किसके टाइम पे? तो राजीव गांधी के समय पे आया था। किसके टाइम पे? राजीव गांधी के समय पे आया था। और आपने देखा था कि भारतीय संविधान में अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। किसे? अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। ठीक है, किसे? अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। और उस कंडीशन में, ठीक है, शेड्यूल 10 आपका क्या है? तो दल बदल कानून है। क्या आपका? दल बदल कानून है। और जिसके तहत सदस्यों को क्या कर सकते हो? सदस्यों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। और ये शक्ति किसके पास है? तो केंद्र में लोकसभा के सदस्य हो तो लोकसभा अध्यक्ष, अगर आप विधानसभा के सदस्य हो तो विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो आंसर क्या था आपका? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई आपको सही उत्तर लगाना था। क्या लगाना था? ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होता। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर अप अटेंडिंग द एज ऑफ, आपको बताना है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होते हैं। 65 साल, 62 साल, 68 साल या आपका 70 साल। हाँ जी, क्या है इसका सही उत्तर? कमेंट आ रहे मोटला लड्डू, आपके कमेंट आने चालू हो चुके हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या है इसका सही उत्तर? सही उत्तर बताएं, सही उत्तर क्या होगा? अगर मैं बात करूं, देखो आपको याद होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट किस भाग में है? तो सुप्रीम कोर्ट आप पढ़ते हो भाग 5 और वहां पे है आपका यूनियन, जिसमें आपका चैप्टर पढ़ते हो आप सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये किसमें? आर्टिकल 124 से लेके 147 तक पढ़ते हो। और आर्टिकल 124 कहता है कि सर्वोच्च जो न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट करते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और ये राष्ट्रपति के नाम त्यागपत्र
त्याग पत्र देकर अपने पद से क्या हो सकते हैं, तो मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, टू गिविंग द रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। और यहीं पे अवकाश ग्रहण करने की आयु बताई गई है, कितने, तो आपके 65 वर्ष। अगर मैं कहता हाई कोर्ट, क्या कहता आपका हाई कोर्ट कहता, तो इस कंडीशन में आप कहते 62 वर्ष। क्या कहते 62 वर्ष। तो जिसने भी आंसर क्या दिया है, क्या दिया आपका आंसर, जिसने भी आंसर दिया आपका 65, वो बिल्कुल आपके सही